बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम, मार्केट एनालिस्ट ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़। एक बार आपको फिर आप खुश आमदीद कहेंगे अपनी इस नई वीडियो में। और नए साल का आगाज़ हुआ। माल लेने की बुनियादी जो बुनियाद है वो क्या है? हमारे बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स, सरमायाकार और ट्रेडर्स दोस्त हैं, वो मोस्ट ऑफ़ द टाइम माल लेते हैं। अपने ब्रोकर्स के ट्रेडर से सुना कि ये फ़लाँ बंदा माल ले रहा है, FIPI माल ले रहा है, गोरा ले रहा है, तो आप भी ले रहे हो, बड़ा वॉल्यूम हो रहा है, टॉप 5 में आ गया। ये बेसिकली कोई माल लेने की, एंट्री लेने की, बाई करने की बहुत रॉ मटेरियल है। खाम, बिल्कुल टोटल खाम है। बुनियाद बेसिकली अब जिस बंदे ने लिया, जो कि उसको रेफ़र कर रहा है बंदा, ट्रेडर, वो शायद 3 साल 2 साल के लिए ले रहा हो, शायद उसने बड़ी देर बाद बेचना हो। लेकिन जो लिमिटेड टाइम है, और आपका हमारा बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, उनका टाइम फ्रेम, लिमिटेशन, रिस्क एपिटाइट और दूसरे तमाम चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं, लाइफ में भी और इन ट्रेडिंग में भी। तो ये फ़ैसला करना और इस पर काम करना बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत महसूस होती है। जैसा कि आज हंड इंडेक्स ने सलामी दी नए साल की, 2211 पॉइंट्स का इजाफ़ा, और बहुत सारे दोस्तों ने माल उठाया। कहाँ पर क्या टारगेट क्या होगा? बेसिकली जो टारगेट है सेल करने का, बेचने का, वो हमें डिसाइड करना होगा ख़रीदने से पहले कि यहाँ पे मैं ख़रीद रहा हूँ, कहाँ पर बेचूँगा। तो डेफिनेटली आज ज़बरदस्त ब्रेकआउट भी देखा गया। हंड इंडेक्स का अब जो रुझान है वो क्या रहेगा? इंडेक्स जो आज 2200 पॉइंट्स का इजाफा करने में कामयाब रहा, कल हम देखेंगे कि 50 से 60% जो स्टॉक्स आज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वो डाइवर्ज करेंगे। यानी कि आज की रैली में जिन्होंने साथ दिया वो कल उससे अपनी राहें जुदा करेंगे, डाउन हो सकते हैं। और बहुत सारे स्टॉक्स, इंडेक्स हैवी वेट्स की अगर मैं बात करूं, वो अभी तक वो अपना लेवल उस पर नहीं पहुंच पाए जो कि 67 के लेवल पर हंड इंडेक्स की जो फॉर्मेशन थी, हाई पोस्ट हुआ था वहां पर, और बजाते खुद हंड इंडेक्स अभी काफ़ी दूर है अपने उस हाई से। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद नंबर 1 तो इंडेक्स की अगर मैं बात करूं, अपर साइड पर 67 के 1000 अगर ब्रेकआउट होता है तो नए जो लीडर हैं, जो ट्रेंड को लीड करेंगे, वो कौन से होंगे? डेफिनेटली पिछले जो तमाम जिन्होंने स्टॉक्स ने लीड किया था 67 के तक, वो नहीं होंगे। कुछ नए स्टॉक्स इमर्ज होंगे और हमें उन पर फोकस करना हो जाएगा। आज की जो वीडियो है वहाँ पर हम बात करेंगे टारगेट प्राइस के साथ। बहुत सारे स्टॉक्स जो अभी मज़ीद रैली करेंगे और उनका क्या टारगेट होगा वो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम पर है। जैसा कि आज ब्रेकआउट देखा गया, वह शेयर जो कि इंडेक्स हैवी वेट है, एंग्रो फर्टिलाइज़र, 115 रुपये की सतह को अबूर कर गया। अब जो अगला पॉसिबल टारगेट प्राइस है स्टॉक में वो 125 127 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है। लेकिन यही 115 रुपये की जो लेवल है वो एक स्टॉप लॉस हो, रिस्क अंडर कंट्रोल है यहाँ पर। तो ये फ़ायदा है ब्रेकआउट पर ख़रीदारी करने में, पोजीशन लेने पे, टारगेट किस्म की ट्रेडिंग के लिए कि रिस्क अंडर कंट्रोल होता है और उसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता, जो कि अभी प्रोग्राम के शुरू में हम बात कर रहे थे। एक शेयर में एक बड़ा वॉल्यूम लगा और बड़ी धूम मची पूरा दिन कि ये ले रहा है, ले लो ले लो ले लो, ले लिया, लेकिन अगले ही दिन डिम हो गया स्टॉक, बिल्कुल वॉल्यूम खुश्क हो गया और अब कोई पता नहीं कि कहाँ पर किसने क्या लिया, क्या हुआ। डेफिनेटली इस तरह की ट्रेडिंग और जो टारगेट ट्रेडिंग है उससे बहुत दूर जा सकता है, होता है और चला भी जाता है। तमाम स्टॉक्स इस वक्त एक अपसाइड, एक लिमिटेड किस्म के टारगेट प्राइस पर ट्रेड होने चाहिए, कर सकते हैं आप। जिस तरह का पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDC दोनों में कैप रहा, हब पावर ने अच्छा परफॉर्म किया। OGDC और PPL, पाकिस्तान पेट्रोलियम 130 का पुराना, अभी लेटेस्ट जो उसका टॉप था, और अभी ये डिफ़ाइन नहीं हुआ कि ये डबल टॉप होगा या ये तमाम स्टॉक्स अपने जो पहला उनका हाई था उसको ब्रेकआउट कर देंगे। ये कहना अभी बहुत
कबल अज़ वक्त है, प्री मैच्योर है। एग्जैक्टली हमें पिन पॉइंट करना कि तमाम के तमाम स्टॉक्स अब ऊपर ही जाएंगे, पिछले लेवल्स को ब्रेकआउट करेंगे। डेफिनेटली ऐसा नहीं है। हब पावर और हब पावर भी जो पिछला टॉप है वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग को करना, तरजीह देना एक बेहतर फ़ैसला होगा। HBL, UBL, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, TRG, बैंक हल्बीब या लकी सीमेंट, FFC, एंग्रो फर्टिलाइज़र पर हम बात कर चुके। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स, सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइंस बहुत करीब पहुंच गया अपने पिछले टॉप पे। देखते हैं कल क्या स्टॉक परफॉर्म करता है, उसको ब्रीच आउट करता है 80 रुपये को या पुल बैक करता है, कंफर्म करता है ब्रेकआउट को। डेफिनेटली उसके बाद एंट्री लेना एक बेहतर फैसला होगा। मिल्लत ट्रैक्टर्स, मारी पेट्रोलियम, कॉलगेट पमोलिव पाकिस्तान, दाऊद हरकुलिस, एंग्रो कॉरपोरेशन, DG खान और कोटादू पावर। लगभग पिछला जो उनका इन तमाम स्टॉक्स का जो हाई रहा वहाँ से कम से कम वो लेवल या उससे 10% कम नीचे प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह देना एक इंतहाई बेहतर फ़ैसला होगा। रिस्क अंडर कंट्रोल होगा और दूसरी किसी भी अपॉर्चुनिटी में, चूँकि मार्केट में हर वक्त एक चेंज रहती है और उस चेंज के नतीजे में हमें मज़ीद अगले दिन कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि पिछली तमाम हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ थी जो हमने अवेल की या वो हमने रिसर्च की, एनालाइज की, उनसे बड़ी होती है। सर्विस, पाकिस्तान सर्विसेज और मरी ब्यूरी इन्होंने मायूस किया। आज भी 2211 पॉइंट्स की इस रैली में वॉल्यूम्स में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई कल की निस्बत, कल यानी कि फ्राइडे की निस्बत। और 82 करोड़ शेयर्स का टोटल आज कारोबार रहा 1 अरब और 4 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। मालियत में भी कमी देखी गई, 25.4 अरब टोटल मालियत रही इन स्टॉक्स की, 29.4 अरब रुपए जो कि 1 अरब और 4 करोड़ शेयर्स की फ्राइडे की मालियत थी। कुल 377 स्टॉक्स ने आज की ट्रेडिंग में हिस्सा लिया। 325 स्टॉक्स में आज इजाफा और उसके साथ साथ 37 की कीमतों में कमी देखी गई, जबकि 15 स्टॉक्स मुस्तकम भी पाए गए आज के दिन के लिए। टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में वही जो रिटेल फेवरेट स्टॉक्स हैं स्टॉक मार्केट के वही रहे, जैसे कि के इलेक्ट्रिक, वर्ल्ड कॉल, सीनर्जी, बैंक ऑफ पंजाब और फौजी फूड्स लिमिटेड। FFBL ने ज़रूर ब्रेकआउट किया, लेकिन उसकी अब जो रैली है, जो मोमेंटम है, वो काफ़ी क्वेश्चन मार्क है इस 31 रुपये की ब्रीच आउट के बाद। आज भी देखा गया स्टॉक अपसाइड मूव किया, लेकिन वो मोमेंटम टूटता हुआ हमें दिखा और इसी बिना पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव किस्म की रिस्क को कंट्रोल करते हुए स्ट्रेटजी रह सकती है उन स्टॉक्स में जो कि ब्रेकआउट पर हैं, ब्रेकआउट कर चुके हैं और अगला पॉसिबल क्या टारगेट है उस पर और जो स्टॉप लॉस है, ये दोनों चीज़ें लिखी होनी चाहिए एंट्री लेने से पहले। ख़बरों पर अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसे ही आज पहला दिन शुरू हुआ जनवरी 2024 का, 11 जनवरी को एग्जीक्यूटिव बोर्ड मिलेगा पाकिस्तान की 70 करोड़ डॉलर्स की दूसरी किस्त की मंजूरी को और ये प्रोग्राम मार्च 2 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान को एक नया प्रोग्राम लेने की अशद ज़रूरत होगी अप्रैल में। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन उसका पहले 6 माह माली साल 24 के लिए तकरीबन 43 अरब रुपया एक्सीड किया अपने टारगेट से। 4,468 बिलियन रुपए जमा किए FBR ने इकट्ठे किए, जबकि उसका टारगेट था उसको 43 बिलियन उससे एक्सीड किया। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज यानी कि डिस्कोस जो कि पावर डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उन पर अब टर्नओवर टैक्स लागू किया गया है तमाम की तमाम को। फेडरल गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है बिलियंस ऑफ रुपीज़ की कंज्यूमर को, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को, और ये डिस्कोस के पास ये इतनी बड़ी अमाउंट होती है उस पर उसको अब टर्नओवर टैक्स देना पड़ेगा। जबकि द ऑर्गेनिक मीट कंपनी ने चाइना को ज़बरदस्त एक्सपोर्ट्स की हैं और अब लेकिन जो शेयर की कीमत है वो इतना कोई मूवमेंट नहीं दिखा रही। अक्रॉस द बोर्ड हमें बहुत पॉजिटिव ख़बरें मिल रही हैं फंडामेंटल साइड पर द ऑर्गेनिक मीट कंपनी की, बट अनफॉर्चुनेटली स्टॉक की कीमत उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही इतनी बड़ी डेवलपमेंट्स को।
कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।